एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि मुझे कैसा जीवन मिला है, क्या जिंदगी है, मुझे हर समस्या है, हर दुख मुझे घेर लेता है, हर समस्या मुझ पर आती है। एक दिन वह ऐसे ही बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरा भाग्य क्या है, मेरा जीवन क्या है। तभी अचानक एक बाज आता है और शिकार को अपने पंजों में पकड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं वह अपने शिकार को खाना शुरू कर देता है। जब यह परेशान आदमी बाज को देखता है तो कहने लगता है, यह भी कोई जिंदगी है, वह कितनी मजेदार जिंदगी जी रहा है। न खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की, न परिवार की। शिकार करता है और खुली हवा में घूमता है, कभी इधर तो कभी उधर। सारा दिन आकाश में भ्रमण करता रहता है। यह असली जिंदगी है, वह जिंदगी जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता, तब मुझे भी कोई दुख या परेशानी नहीं होती। काश मैं भी एक उकाब होता। जब वह 2-3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता तो मुझे भी दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगते हैं और आकाश से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना है कि तू हमारी दी जिंदगी से तंग आ चुका है और बाज बनना चाहता है। तो आसमान से आने वाली इस आवाज को सुनकर व्यक्ति हैरान हो जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, हाँ, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, क्योंकि हर समस्या मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है, हर समस्या मेरे साथ है। तभी आसमान से आवाज आती है, हे इंसान, एक बार फिर से सोचो, हमने तुम्हें बहुत प्यारी जिंदगी दी है, परंतु यदि तुम फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें उकाब बनाएं तो हम तुम्हें उकाब बना देंगे। लेकिन एक बार जब हम तुम्हें चील में बदल देंगे तो हम तुम्हें कभी भी इंसान में नहीं बदलेंगे। तो ये आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छा सोचा था कि मुझे बाज बनना है, और एक बार जब मैं बाज बन जाऊंगा तो फिर कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आपकी इच्छानुसार आवाज आती है और वह व्यक्ति चील बन जाता है। इंसान बाज बनते ही खुली हवा में उड़ने लगता है। वह कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर और सोचता है कि यह कितनी मजेदार जिंदगी है, ये एक वास्तविक जीवन है। न कोई तनाव, न कोई परेशानी और न ही कोई डर। वह काफी देर तक हवा में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट तक अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और काफी देर तक हवा में तैरता रहता है। इस तरह शाम का समय करीब आ जाता है और वह सोचता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए जहां मैं रात को रह सकूं। फिर वह तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। वह एक एक करके लकड़ियां काटकर अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाता है और रात को उसी में सोता है। और वह सोचता है कि वह सुबह उठकर शिकार करेगा और सुबह फिर से मौज मस्ती करेगा और खुली हवा में उड़ेगा। सुबह वह शिकार करने जाता है और खुली हवा में उड़ता रहता है और ऊपर से जाकर नीचे की ओर देखता है कि कोई शिकार दिखे ताकि मैं उसे वहीं पकड़कर खा सकूं। लेकिन वह नहीं मिला। बहुत समय बीत गया, वह शिकार ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पास में ही एक जंगल है और वह यह सोचकर उस जंगल में चला जाता है कि शायद उसे वहां कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल और जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। शाम होते ही वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। एक तरह से वह थककर एक पेड़ पर बैठ गया। वहां उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसके पंख निकालता है और खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही यह बीमार पक्षी है लेकिन खाने के लिए कुछ है। वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह मैं कोई अच्छा शिकार पकड़ लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। सुबह होते ही वह फिर शिकार की तलाश में खुली हवा में उड़ने लगता है लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं मिल पाता। काफी समय बाद वह आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और अपनी चालाक आंखों से शिकार की तलाश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह उस जंगल की ओर गया लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो गई और वह निराश होकर अपने घोंसले में लौट आया। रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि हो सकता है आज भी कोई बीमार पक्षी मेरा इंतजार कर रहा हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इस बार उसे कोई पक्षी नहीं मिला और वह थककर अपने घोंसले में वापस चला गया और घोंसले में पहुंचकर वह भूखा ही सो जाता है।
और सोचता है कि कल सुबह वह कोई बड़ा शिकार पकड़ लेगा और आज की भूख भी मिटा लेगा। वह रात को अपने घोंसले में गहरी नींद सोता है। अचानक एक तेज तूफान आया जिसने उसे और उसके घोंसले को अलग दिशा में फेंक दिया। तो जहां वह गिरता है वहां एक नुकीली छड़ी होती है जो उसके पंजे में फंस जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह वह पेड़ के नीचे छुपी रहती है। बड़ी मुश्किल से रात कटी। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और चारों ओर खुशियां छा जाती हैं। नदियां और झरने बहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पंजा घायल हो गया है। डंडे की वजह से उसका पंजा बुरी तरह घायल हो गया है। और आपको बता दें कि बाज का पंजा अपने शिकार को पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बाज अपने शिकार को पंजे की मदद से पकड़ता है और फिर चोंच की मदद से खाता है। लेकिन अब उसका पंजा खराब हो गया है और वह 2 दिन से भूखा है। वह शिकार की तलाश में कुछ समय के लिए उड़ता है। शायद एक बीमार पक्षी ढूंढता है, लेकिन हर दिन उसे एक बीमार पक्षी नहीं मिलता है। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसे पता ही नहीं चलता कि कोई और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। आसपास से 8-10 कौवों का झुंड आकर उसे परेशान करने लगता है और उसके घाव पर चोंच मारने लगता है। उन्हें पता चला कि यह बाज भूख के कारण घायल और कमजोर है। वह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। वह फिर उड़ता है, लेकिन वे बार बार आते हैं और उसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर चील भी कौवे के साथ खेल खेलती है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है तो बाज सीधा आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है। कौवे भी ऐसे ही उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां उन्हें उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उनका दम घुटने लगता है और वे इससे ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन चूंकि चील बादलों के ऊपर उड़ सकता है, वह ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवा ऐसा नहीं कर पाता और वे नीचे की ओर आने लगते हैं। तो इस तरह चील को कौवों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने की ताकत इस बाज में भूख और दर्द के कारण नहीं है। तो वह उड़ जाता है और फिर बैठ जाता है और कौवे फिर से उसे छेड़ने लगते हैं। इसी भूख और कष्टकारी स्थिति में एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति खराब हो जाती है। चौथे दिन जब उसका अंत होने वाला होता है तो वह उड़कर पास के एक मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और वहां से गुजरते मरीजों को देखता रहता है और सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता, ताकि मैं अपनी चोटों का अस्पताल से इलाज करा सकूं, या मैं किसी को बता सकता हूं कि मैं भूखा हूं और मुसीबत में हूं। लेकिन आज मैं ऐसी बेजुबान चिड़िया हूं कि किसी से कुछ कह नहीं सकती, किसी से मदद नहीं मांग सकती। यही सोचते सोचते वह उसी छत पर मर जाता है। वह अपना जीवन बलिदान कर देता है, लेकिन साथ ही वह हमें यह भी सिखाता है कि तुम चाहे जिस चीज से बने हो, खुश रहो और इसमें बेहतर करने का प्रयास करते रहें। इस बात से परेशान मत हो, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ऐसा बन पाता। आप जो भी हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हम जो भी हैं उसमें अच्छे हैं। बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें। धन्यवाद।